जब वो भाजपाई थे, भाजपा ने भेजा था, तो तुमको उनसे क्या मतलब है? क्यों वकील भेजवा रहे हो? ये सरकार को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, लेकिन सरकार झुकने वाली नहीं है। अब इनकी जैसी ऐसी की तैसी होगा। जो इस तिरंगे का अपमान करेगा, लाल किले पे खड़ा होगा, हमारे सिपाहियों को मारेगा, उसके साथ तुम खड़े हो गए और तुमको हम गद्दार भी न कहें और कहते हो कि हमको खालिस्तानी कहते हो, हमको आतंकवादी कहते हो, हमको टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य क्यों न कहें? मैं राकेश टिकैत को खुला चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है तो सिर्फ एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद बोल के दिखाओ। जो मियाँ खलीफा, जिनके घर में मियाँ खलीफा वाली होंगी, वो मियाँ खलीफा के साथ होंगे। आप देश समझे, आप किसके साथ हैं? ये किसान भाई, मियाँ खलीफा बिकाऊ है ना, वो माल बिकाऊ है। 26 जनवरी को हुआ वो क्या काफी नहीं था जो अब 6 तारीख को फिर से चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं? नहीं, वो कील की बात कर रहे हैं ना, तो कील इनके मंसूबे पे ठोका गया है, तो जमीन में नहीं कील ठोका गया है। जो 26 तारीख को इन लोगों ने कांड किया, उसको देख के, और जो आईबी की रिपोर्ट है उसको देख के जो मंसूबा पाल रखे थे कि जिस तरह से दिल्ली में दिल्ली पुलिस को धोखा दे दिए, अपने जाल में फंसा के 6 दिन से लगातार दिल्ली पुलिस इनसे मीटिंग कर रही थी और मीठे मीठे गोल गोल ये खिला रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। और जब टाइम आया तो 7 बजे अली बाबा के 40 चोर पीछे और जितने जिहादी मानसिकता और आतंकवादी की मानसिकता थे वो आगे। अच्छा, धोखा हुआ ना। तो वो धोखा अब नहीं होगा भाई। देखिए, हमारे वहाँ कहावत है कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक के पीता है। तो जो 26 जनवरी की घटना घटी है उससे कुछ तो दिल्ली पुलिस ने सबक लिखा। 400 जवान हमारे यार हॉस्पिटलों में पड़े हैं, अब कितना मारवाओगे? तो फिर भी ये जितने ये राहुल गांधी और ये टीवी वाले, इनको तो टीआरपी चाहिए। आज तक और रंडी टीवी ये सब भड़वे, ये भड़वे ही कहूँगा। ये मार दिखा रहे हैं कि ये लोकतंत्र में ये पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर बना रहे हो। जाओ ना देखो कौन सी टीवी गई थी उन जवानों के पास। 400 जवान हमारे जो घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, जाट हैं, उसमें भी जाट हैं, उनके पास जाओ, उनके दर्द देखो ना। कल और घटना घटेगी, पता नहीं कितने तलवार भांज रहे हैं और बल्लम फरसा पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं, कितने लोगों को मारेंगे। देख रहे हैं घोड़ा आ रहा है वहाँ, इतनी बड़ी बड़ी तलवारें लेके आ रहे हैं। जी, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से जो बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है और जो कीलें जो लगाई गई हैं सड़कों पर, सुरक्षा जो बढ़ा दी गई है, तो कहीं ना कहीं क्या रोक पाएंगे या फिर वो किसान अभी भी आ जाएंगे? जैसे उन्होंने हुड़दंग मचाया था 26 जनवरी को, वैसे ही हुड़दंग वो 6 फरवरी को भी मचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, रुकेंगे वो? रुकेंगे क्या, उनके बाप रुकेंगे। और इस बार अगर आ गए ना तो बाप चिल्लाएंगे, इसलिए कि उस दिल्ली पुलिस पूरी तैयार है और सब समझ रही है। इस बार पता चल जाएगा कि हाँ किस धान का हो रहा होता है हमारे वहाँ, समझ रहे हैं। उस किलों पे चलना, जो घोड़ा वोड़ा लेके आते हैं ना, देखें निहंग भाई, किसान से और तलवार से क्या मतलब है यार? तलवार से और किसान से क्या मतलब है? बल्लम फरसा इन सब चीज़ों से। अब जो ट्रैक्टर यूज करते थे, जो क्रेन यूज किए थे ये हटाने के लिए, अब हटाओ, लाएंगे। इतना घुसेगा ट्रैक्टर में, जो इनके जो टायर होते हैं ना ऐसे फटेंगे, पता नहीं चलेगा, जमीन पे धस जाएंगे। जो एक ट्रैक्टर आया ना वहीं का वहीं रह जाएगा। क्या कौन सी चीज़ लाओगे? तोप लाओगे? वो कह रहे हैं कि ये सुरक्षा 26 जनवरी को बढ़ानी चाहिए थी, ना कि 6 फरवरी को, या फिर अब बढ़ानी चाहिए। राकेश टिकैत का ये बयान है। और वो कुछ समय पहले ये भी कह रहे थे कि पुलिस और प्रशासन की सारी गलती है जो भी 26 जनवरी को हुआ, सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए थी। राकेश टिकैत का बयान है। अच्छा, 26 जनवरी को सब भाजपा ने किया था, कह रहे हैं ना? यही कह रहे हैं ना? तो इस समय पुलिस की गलती बता रहे हैं। अच्छा, जो 140 लोग पकड़े गए हैं उसको भाई भाजपा के हैं तो छोड़ दो। तुम यह क्यों कह रहे हो? क्योंकि दूसरे दिन यह कह रहा है वो आदमी दोगला, यह कह रहा है कि हमारे आदमियों को छोड़िए तब हम बात करेंगे। जब तुम्हारे आदमी नहीं थे, जब वो भाजपाई थे, भाजपा ने भेजा था, तो तुमको उनसे क्या मतलब है? क्यों वकील भेजवा रहे हो? क्यों उनके समर्थन में खड़े हो रहे हो? क्यों? वो कह रहे हैं ना, सारे अली बाबा के 40 चोर कह रहे हैं ना लगातार। यही नहीं कह रहे हैं कि उनको छोड़ो तब हम बात करेंगे? जब वो भाजपाई थे, भाजपा के एजेंट थे, भाजपा ने करवाया था, तो तुमसे क्यों, क्या मतलब? क्या मतलब? तुमसे कौन कहने जा रहा है? दीप सिद्धू पे 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। कौन सडाना की भडाना है उस पर भी इनाम रखा गया है। ये तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई?
वो भाजपा वाले हैं तो तुम्हारे पेट में दर्द। आज कांग्रेस अपना वकील खड़ा कर दी, कल केजरीवाल उनके समर्थन में कि 100 लोग मिसिंग हैं। ये मिसिंग कुछ नहीं है। ये जो मुकदमा लिखे गए हैं, अब यह चाह रहे हैं कि हमारे लोगों पे जो मुकदमा लिखा गया है वो वापस हो, ठीक ना। ये सरकार को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, लेकिन सरकार झुकने वाली नहीं है। अब इनकी जैसी ऐसी की तैसी होगा। जो इस तिरंगे का अपमान करेगा, लाल किले पे खड़ा होगा, हमारे सिपाहियों को मारेगा, उसके साथ तुम खड़े होगे और तुमको हम गद्दार भी न कहें और कहते हो कि हमको खालिस्तानी कहते हो, हमको आतंकवादी कहते हो, हमको टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य क्यों न कहें। तुम्हारा चाल चरित्र चेहरा देश देख के क्या करेगा, तुम्हारी आरती उतारेंगे, तुमको तो जूता से मारेंगे। मैं राकेश टिकैत को खुला चैलेंज करता हूं, अगर तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है तो सिर्फ एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद बोल के दिखाओ। इसमें कोई नेता, तुम कहते हो ना हम देशद्रोही नहीं है, तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है, वो कौन, गुरनाम सिंह चढ़नी है। और ये सबको खुला चैलेंज है मेरे तरफ से चैलेंज करता हूं। सिर्फ ये एक बार अगर देश प्रेमी है तो सिर्फ एक बार कह दें कि खालिस्तान मुर्दाबाद, सिर्फ वंदे मातरम ये कह दें तो भी इनको जूते पड़ेंगे। ये भारत माँ की जय नहीं बोल सकते हैं, क्या बात करते हैं। वहाँ अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, वहाँ आज के डेट में अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। आने वाले दिनों में ये राकेश टिकैत सहित तमाम जो ये अजीत सिंह वगैरह जितने नेता हैं, ठीक ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, ये सब लोग खतना कराने जा रहे हैं। ये सही मजाक नहीं कर रहे हैं, सच्चाई है, ये इनका खतना होने वाला है। अब ये कसम खाए हैं कि हम लोग वो कलमा पढ़ के और खतना करा के और टोपी पहन के, अब उनके साथ जो यहाँ बैठे हुए थे नया, वो PFI के माध्यम से जो बैठे हुए थे ना शाहीन बाग में, उन्हीं के साथ नया गठजोड़ बना है। और वही खालिस्तान, और जो पहले पाकिस्तान के चाह में जो वोट, जब भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था तो एक रेफरेंडम हुआ था भारत में, रेफरेंडम हुआ था। तो रेफरेंडम में जो भारत में मुसलमान थे वह मुसलमान वोट दिए थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन रह गए यहाँ कि फिर मौका मिलेगा तो एक और पाकिस्तान बनाएंगे। वही तो शाहीन बाग में बैठे हुए थे, समझिए इस चीज़ को। तो वह और खालिस्तान दोनों एक साथ गठजोड़ हो गया, इसीलिए तो वहाँ नारा लग रहा है अल्लाह अकबर। दो ही नारा लग रहा है, एक खालसा का नारा और दूसरा अल्लाह अकबर। और तीसरे जो है ये चाइना का एजेंट, ये ठीक है, इसको तो माल चाहिए। 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस को बैठा के और ब्लैकमेल किया गया। उनको 6-7 दिन लगातार दिल्ली पुलिस और ये अली बाबा के 40 चोर बैठे, उसमें बैठ के ये क्या डिसाइड, देखे नहीं, लगातार बात हुआ। तो बात में ये गोल 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 गोल, ये बहुत मीठा मीठा बोलता है, मीठा जहर है ना जोगेंद्र यादव क्या बोला था, हम दिल्ली नहीं देश का दिल जीतने जा रहे हैं। क्या जीते? झंडा, लाल किला जीत लिए, क्या मिला? अरे तुमने देश का अपमानित किया और मोदी ने देश जीता, मोदी ने देश का दिल जीता और तुमने देश को बदनाम किया। ये अली बाबा के 40 चोर जो किए यहाँ, उससे देश को सम्मान मिला, दिल जीता। वहाँ 26 जनवरी को जो हमारे जवान परेड करके दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहे थे, वो दिल जीतने वाली बात थी। जिस समय 7 बजे सुबह को बैरिकेटिंग टूट जाता है, टाइम कब दिया गया था? 12 बजे। हम लोग भी आंदोलन किए हैं, मैं भी आंदोलन किया हूँ, मैं भी थाना घेरा हूँ, तहसील घेरा हूँ, जिला घेरा हूँ, हम लोग भी रहे हैं। नेता पहले अपने कार्यकर्ताओं में हौसला अफजाई करता है, राष्ट्रभक्ति जगाता है और खुद लीड करता है, आगे बढ़ता है और पीछे पीछे उसकी फौज चलती है कि कोई चूक ना हो। वो देखता रहता है, वॉच करते रहता है। आज ये 40 अगर बॉर्डर पे खड़ा होके और अपने कार्यकर्ताओं को कसम खिला दिए होते कि तिरंगे की कसम, तुम लोगों को बैरिकेटिंग नहीं तोड़ना है, कहीं टूटा होता? तो सुनियोजित योजना तक क्या बात करते हैं। कौन नहीं जानता है कि दीप सिद्धू को यही रखे थे? किस लिए रखे थे? इसलिए रखे थे कि जिस दिन हम लाल किले पे चलेंगे और जिस दिन तिरंगे का अपमान करेंगे तो बदनामी करने के लिए कोई चाहिए ना। वो कलाकार है, वो तो बिकाऊ माल है, पैसे पे खरीद के लाए के। तो 60 दिन इनके बीच में था तो दीप सिद्धू अच्छा। और बाद में जब यहाँ वो सिर्फ फोटो खींच लिया, अपना जानबूझ के वो फोटो खिंचवाया है, दीप सिद्धू जानबूझ के फोटो खिंचवाया है, उसको इसी काम के लिए पैसा दिया गया था। तो यहाँ फोटो खींचा, तब ये कहे कि नहीं देखिए ये तो प्रधानमंत्री के साथ फोटो खींचे हैं। और जब वो पकड़े जाते हैं 140, तब ये वकील लेके वही लोग पहुँच जाते हैं। कल पूरा दिल्ली का जितना ये गुरुद्वारा कमेटी है
और कांग्रेस पार्टी सब लोग जाके अब उनके समर्थन में खड़े हैं। क्यों भाई? इंटरनेशनल एक्टर एक्ट्रेसेस भी सामने आ रहे हैं। अब चाहे हम अमांडा सरनी की बात करें, चाहे हम रियाना की बात करें, फिर चाहे हम मियाँ खलीफा तक की बात करें, ये सब सामने आ रहे हैं और किसानों के समर्थन में ये ट्वीट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? भाई जिनके घर मियाँ खलीफा जैसे नारियां होंगी, औरतें होंगी, वो उनके साथ होंगे। हमारे घर तो भाई झांसी की रानी पैदा होती हैं, हमारे घर तो दुर्गावती पैदा होती हैं। हमारी जो सरकारें हैं वो तो जौहर व्रत करना सीखती हैं। हमारी नारियां तो अंग्रेज़ों से लड़ी, मुगलों से लड़ी और सबसे लड़ी। हमारा इतिहास तो यही बताता है। अब भाई जो किसान के रूप जो मियाँ खलीफा, जिनके घर मियाँ खलीफा वाली होंगी, वो मियाँ खलीफा के साथ होंगे। आप देश समझे, आप किसके साथ हैं? ये किसान भाई मियाँ खलीफा बिकाऊ है ना, वो माल बिकाऊ है। तो जिनके घर बिकता होगा, शायद वो राकेश टिकैत के घर बिकता होगा, ठीक ना? ये अली बाबा के 40 चोरों के घर मिलता होगा, तभी तो मियाँ खलीफा से ज़रूरत पड़ रही है। नहीं तो हम क्यों लेने जाएं? भारत का किसान अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए हम अब फांसी पे चढ़ जाएगा, लेकिन मियाँ खलीफा से सहयोग लेने जाएगा। जो अपना, अब क्या कहूँ, 3x का वीडियो बनाती है, जो पोर्न बनाती है। क्या बताना चाहते हो यार? वो जो पैसा पे वो गाना गाती है और धीरे धीरे अपना कपड़ा उतारती है। पहले ये उतारेगी, फिर नीचे का उतारेगी, फिर कुछ उतारेगी, फिर उस पर ताली बजा रहे हैं और उसके लिए हमारे किसान का नाम दिया जाएगा। अब इससे बड़ा भी कोई किसान का अपमान होगा? हमारे बाप दादाओं ने यह देखा है क्या? यह देश के हमारे संस्कृति और हमारे विचारधारा और हमारे स्वाभिमान पे, किसान के नाम पे ये बैठे हुए लोग, एक वामपंथी और एक केजरीवाल और ये जितने लोग हैं और ये खालिस्तानी, हमारे सभ्यता और संस्कृति पे कालिख पोत रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। भाई साहब, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अमेरिका में अभी ट्रंप का चुनाव हुआ है, कोरोना भेज के चीन ने हराया। कल बर्मा में जानते हैं तख्ता पलट हुआ है। दुनिया ने क्या कहा है? चीन ने कराया है, इसलिए कि भारत से संबंध है, वहाँ से आतंकवादी भेजेगा। और ये आंतरिक, ये अंदर के आतंकवादी हैं। चीन अपनी जाल चारों तरफ से फैला रखा है। जितने खालिस्तानी गैंग हैं विदेशों में, उनके माध्यम से फंड हो रहा है इनको फंड। और ये कह रहे हैं हमारे विदेशी NRI भेज रहे हैं। ये 5 लाख 7 लाख लोगों में बहुत NRI भेजते हैं। वहाँ जाके क्या करते हैं लोग? इतना ही NRI हैं तो वहाँ टैक्सी का ड्राइवरी क्यों करते हो? क्या करते हैं पंजाबी जाके वहाँ? क्या करते हैं? पूछिए ना, पूछिए इनसे जाके। 100 में 90 ड्राइवर होते हैं वहाँ। और हमारे और आपके जैसे जब घूमने जाते हैं ना, तो ये टैक्सी की ड्राइवरी करते हैं। क्या भौकाल बना रहे हो? औकात तुम्हारे डॉलर के चक्कर में जाके वहाँ ड्राइवरी करते हो और यहाँ आके भौकाल पेल रहे हो। अरे चाइना के एजेंटों, सच्चाई यह है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में जो बैठे हुए हैं तुम्हारे एजेंट, चीन का पैसा लेकर तुम्हारे पास भेज रहे हैं और तुम यहाँ मलाई खा रहे हो और तुमको रोज पैसा मिल रहा है। सीधा सीधी बात है, समझ रहे हैं? इसी चक्कर में सारी बात तो यही है, सच्चाई तो यही है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुधीर पांडे जी, जिन्होंने बात करी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 6 तारीख पर किसान जो हैं अड़े हुए हैं कि हम चक्का जाम करेंगे। अब देखना ये है आगे क्या होता है, क्या वो चक्का जाम होता है या फिर जितनी भी जो ये सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, क्या इससे वो रुकेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।